इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ यौगिक क्रियाओं की जिससे आप अपने चेहरे को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ आपके चेहरे पर रिंकल्स आने लगे हैं, आपकी जो चेहरे की स्किन टाइट हुआ करती थी वो लूज होकर लटकने लगी है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स हैं, आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हो, महंगी क्रीम इस्तेमाल कर चुके हो, आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हो, लेकिन फिर भी आपकी स्किन में वो चमक नहीं है, आपकी स्किन में वो ग्लो नहीं है, तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ आसन और कुछ होम रेमेडीज़ जिससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ओमवीर योगा एंड फिटनेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खूबसूरत स्किन हर कोई चाहता है कि आप खूबसूरत दिखे और लोग आपकी तरफ देखें और बस देखते ही रह जाए। लेकिन ऐसी खूबसूरत स्किन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा कारण होता है कोलेजन। एक प्रोटीन होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, हमारे शरीर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोलेजन की मात्रा जब समय के साथ हमारे स्किन से उसका लेवल कम होने लगता है या फिर उसका जो क्वालिटी है वो जब डेप्रिशिएट होने लगती है, तो हमारे स्किन में रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। जो कोलेजन होता है उसका सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है होल्ड कर रखना। जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडेंट्स होते हैं, उसको वो खींच कर उनको टाइट कर रखता है। जैसे उसकी क्वालिटी डेप्रिशिएट होने लगती है तो वहाँ पर ढीलापन आने लग जाता है, स्किन ढीली हो जाती है और रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम जिन यौगिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, इनसे ये हमारी मसल्स को लिफ्ट अप करने में हेल्प करेंगी, हमारी मसल्स को हेल्दी बना के रखने में हेल्प करेंगी, जिससे कि हमारी चेहरे की जो खूबसूरती है वो लंबे समय तक टिक सके, रिंकल फ्री रह सके और चेहरे पर चमक रह सके। जी, इस क्रिया के लिए आपको एक स्पून चाहिए। स्पून की जगह आप पेन भी ले सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो। आपको करना क्या है, इस तरह से आपको इस स्पून को दबा के रखना है। अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करना है, दांतों में नहीं दबाना है, अपने लिप्स जो आपके होंठ हैं अपने होठों से दबाना है। 1 मिनट 2 मिनट तक आप होल्ड कीजिए। आप फील करोगे कि आपके यहाँ की जो स्किन है वो पूरी खिंचाव फील करोगे और आपको ऐसा फील होगा कि वो टाइट हो रही है। ठीक है, इस तरह से। दूसरी यौगिक क्रिया, इसमें 3 बहुत माइन्यूट चीजें हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है। ओके, आपको करना क्या है, इस तरह से मुंह में हवा भरनी है। लेकिन जब हम गर्दन को सीधा कर और मुंह में हवा भरते हैं तो काफी लोगों के ये हवा यहां से पुश कर जाउज में आ जाती है। ये जाउज में बहुत ज्यादा पेन होता है और काफी लोगों को जाउज लॉक होने की समस्या आ जाती है। तो ऐसी समस्या ना हो, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मुंह में हवा भरनी है और अपनी चिन को, ये कंठकूप जो ये खड्डा होता है, यहां पर प्रेस करना है अपनी चिन को। मतलब कि आपको जलंधर बंद लगाना है, मुंह में हवा भरकर जलंधर बंद लगाना है। समझ में आया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम मुंह में हवा भरते हैं तो हमारे चेहरे की जो स्किन है, जो मसल्स हैं, उस पर प्रेशर आता है। प्रेशर की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ठीक है, तो एक ये प्रेशर आया, इससे ज़्यादा प्रेशर लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने लिप्स को अपने फिंगर से दबा लेंगे और अंदर से हवा का प्रेशर बाहर की तरफ फेंकेंगे। तो आप देखोगे कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमें फिंगर से अपने लिप्स को दबा लेना है और दूसरे हाथ से अपने नोज को प्रेस कर लेना है। दोनों को आपने प्रेस कर लिया, हवा अंदर भरी हुई है, हवा को बाहर फेंकने की कोशिश करना, लेकिन अपने फिंगर से उन्हें दबा लेना, मुंह को भी और नोज को भी, हवा को निकलने मत देना फिंगर्स की सहायता से। तो क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आपके फेस पर आ जाएगा और जब ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ आपका पूरा न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन के साथ आपकी मसल्स हेल्दी होंगी, आपके रिंकल्स जाएंगे, आपकी स्किन में ग्लो आएगा। जितनी भी महंगी से महंगी क्रीम होती हैं उनका एक ही मकसद होता है कि आपके चेहरे पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देना। तो ये जो यौगिक क्रिया है, इससे सबसे ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन हमारी फेशियल मसल्स पे आ जाता है। तो
1 हफ्ते में आपके चेहरे पर अलग ही निखार आ जाएगा। एक बार मैं कर कर दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। मुंह में हवा भरनी है, ये देखो ब्लड पूरा चेहरे पर आपका ब्लड आ जाएगा, ब्लड के साथ न्यूट्रिशन आएगा। तीसरी यौगिक क्रिया देखने में थोड़ी फनी लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको करना क्या है, पूरे मुंह को एक्सपेंड करना है, पूरा आंखों को फाड़ना है, मुंह को पूरा खोलना है और फिर उसके बाद बिल्कुल इसको स्क्वीज़ कर लेना है, आंखों को बिल्कुल स्क्वीज़ कर लेना है, चेहरे को बिल्कुल स्क्वीज़ कर लेना है और इसको बार बार रिपीट करना है। कैसे? इस तरह से देखो पूरे चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा फैट जो आपके फेशियल है, आपके आंखों के नीचे यहाँ पे फैट है, गालों पे होता है, इधर इधर जाओ उसके पास में होता है, पूरा फैट खत्म हो जाएगा। अगली यौगिक क्रिया, अभी आपको ये समझो कि मुंह के अंदर हवा की बॉल बनानी है। बहुत ज़्यादा सांस नहीं भरना, बहुत ज़्यादा हवा नहीं भरनी है, थोड़ी सी हवा भरनी है और उसको हवा की बॉल बनाई, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, उसको एक दूसरे गाल की तरफ उसको थ्रो करना है, फेंकना है। बहुत इफेक्टिव है। अगली यौगिक क्रिया, आपको टैपिंग करना है। आपकी जो ऊपर वाले जो 2 पोर्स हैं, इससे पूरे फेस पे टैपिंग करना है इस तरह से। चेहरे का कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, हर जगह पे, गर्दन पे, चेहरे पे, दोनों हाथों से कंटिन्यू 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जब आप कंटिन्यू करोगे तब आप देखोगे कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गया। ऐसा 3-4 मिनट तक कंटिन्यू करना है। जिसके चेहरे पर पिंपल्स हैं उन्हें ये क्रिया नहीं करनी है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव है, जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। अगली यौगिक क्रिया के लिए आपको अपने दोनों लिप्स को एक दूसरे पे मारना है, एक दूसरे को जैसे बचपन में हम करते थे इस तरह से करना है। चेहरे को लूज छोड़ देना। चेहरे को जितना आप लूज रखोगे उतना वाइब्रेशन होगा और जितना वाइब्रेशन होगा उतना ही ब्लड आपके छोटे से छोटे सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। स्किन को लूज छोड़ के उसके बाद दोनों होठों को एक दूसरे से ऐसे टकराना है। अगली यौगिक क्रिया, आपको ऊपर वाला भगवान है, भगवान को किस करना है और यहाँ पर इस चिन्ह को कंठकूप में प्रेस करना है। 1 किस, 1 किस, 1 किस, 1 किस। इस तरह से आप कर कर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कितनी इफेक्टिव है ये। हमारे चेहरे के लिए 3 आसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन अगर आप खुले में नहीं कर सकते हो तो आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हो। शीर्षासन के बाद आपको सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन से आपको हलासन में आ जाना है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन, ये 3 आसन करने हैं आपको। रेमेडी के लिए आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी मिलानी है और जो गुलाब के फूल की पत्तियां होती हैं उसका पेस्ट अगर मिल जाता है तो उसको मिक्स कीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो गुलाब जल भी आप उसमें डाल सकते हैं। उसका लेप बनाना है। लेप बनाकर पूरे फेस पर लगा के 15-20 मिनट तक रखिए और उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए और उसके बाद आप देखिए आपका चेहरा बिल्कुल चमकने लग जाएगा। जितने भी योग क्रियाएँ हैं वो बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। स्पेशली ये वाली जो क्रिया है इसको जिनको दिल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है हार्ट की, वो बिल्कुल भी ना करें। किसी को बीपी हाई होता है तो वो ना करे। किसी का अगर मिर्गी की प्रॉब्लम है, एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है तो वो ना करे। किसी को ट्यूमर है तो वो ना करे।
सारी कोई भी क्रिया है वो किसी ट्रेंड योगाचार्य, किसी डॉक्टर, किसी फिजिशियन की देखरेख में ही करना। ये कुछ योगिक क्रियाएं थी जो आपको जवान रहने में बहुत मदद करेंगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट कर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।